Hello students, good morning to all of you. In previous lecture we are talking about nucleus. Previous lecture में हमने nucleus की study की थी, nucleus को discuss किया था. So today we will discuss about cell organelles. आज हम cell organelles को discuss करेंगे. This is the structure of plant cells, right? So the outer membrane of cells, right, or the boundary of cells is called cell membrane, right? जो किसी भी सेल्स की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? The jelly-like substances enclosed by plasma membrane are called cytoplasm, right? And centrally located spherical dense body are called nucleus, right? ये हमने डिस्कस किया था. In the cytoplasm, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो jelly-like substances है, in the cytoplasm many small structure are present in the cytoplasm of cells are called cell organelles. बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल के, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड प्लास्टिड. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम. ये जो इसकी सरफेस पर है ये क्या है? राइबोसोम. एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट? सो इतने सारे बहुत सारे सेल एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे. दिस इज कॉल्ड वैक्यूल. ये जो ब्लैंक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, खाली पोर्शन, ये क्या है? वैक्यूल्स है, राइट? तो बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस एंड वैक्यूल्स एक्सेट्रा, राइट? तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, इनका अपना एक फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है. इसका फंक्शन क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, राइट? इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट? तो इस तरीके से जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अपना एक स्पेसिफिक उनका फंक्शन होता है, और ये सब सेल के अंदर मौजूद होते हैं, राइट? तो वैक्यूल्स यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक स्ट्रक्चर है. तो वैक्यूल्स क्या होती है? एक ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ ये वैक्यूल्स जो है, इन द केस ऑफ प्लांट वैक्यूल्स क्या होती हैं? सिंगल होती हैं और लार्ज होती हैं. बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स में ये जो वैक्यूल्स आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है वो बहुत छोटी होती है. जैसे कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर हम कैजुअली रख रहे हैं तो इस तरीके से एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो ये वैक्यूल आपको लार्ज दिख रही है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं. इस तरीके से वैक्यूल प्रेजेंट होती है, राइट? तो ये डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट सेल्स का, कि जो इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स वैक्यूल आर बिग एंड सिंगल. वैक्यूल्स क्या होती है? काफी बड़ी होती है और सिंगल होती है. बट इन द केस ऑफ एनिमल्स मेनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स. जो बहुत सारे वैक्यूल्स एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, जो कि स्मॉल इन साइज होती है एज कम्पेयर टू प्लांट. इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल्स. आपको पता होगा कि सिर्फ प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, राइट? इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है? एक और डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल होती है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ. बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल लैक सेल वॉल. एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है. तो प्लांट और एनिमल सेल का 3 मेजर डिफरेंसेस है. फर्स्ट ये है कि इन द केस ऑफ प्लांट सेल वॉल आर प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल वॉल आर absent. In the case of plant, vacuole are big and single, but in the case of animals, many small size vacuoles are present. In the case of plant, chloroplasts are present which perform photosynthesis, but in the case of animal, chloroplasts are absent. तो ये अपना फूड खुद ड्राइव
नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बोथ सेल में मौजूद है, एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइट। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि ये क्या है, कंट्रोल सेंटर है पूरी एक्टिविटी का, जो सेल्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट कंटेन क्रोमोसोम्स, राइट, जो इनहेरिटेंस करता है कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा जो ऑन द न्यूक्लियस है, राइट, जो न्यूक्लियस है इन द केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड। प्लांट और एनिमल्स के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। In the case of plant and animals, nuclear region are well defined due to the presence of nuclear membrane. जो प्लांट और एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, राइट। इसीलिए इस टाइप की जो सेल्स होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप की होती हैं? सेल 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Cell is are of 2 types. On the basis of nuclear region, cell are of 2 types. First is prokaryotic cells and other is eukaryotic cells. Prokaryotic cells means क्या होता है? देखिए, pro means होता है primitive, right? और carrion means होता है nucleus. कहीं पर भी carrion वर्ड आए तो वहां पर मतलब न्यूक्लियस से है, राइट, क्योंकि न्यूक्लियस को ग्रीक वर्ड में carrion कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यानी द सेल्स विच हैव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल्स जिसमें एक ऐसा न्यूक्लियस मौजूद है, प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो सेल्स विच कंटेन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और कह सकते हैं द सेल्स, दो सेल्स which contain less defined nuclear region are called prokaryotic cells। और एक वर्ड में कहना चाहे द सेल्स विच कंटेन प्रीमिटिव न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू, तो द सेल्स विच कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, यानी ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, मतलब वेल डिफाइंड हो न्यूक्लियर रीजन। तो जिस सेल्स में वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर रीजन उसे हम कहते हैं, वो कैसी सेल है? यूकैरियोटिक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है, बिकॉज दिस सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस आर कवर्ड विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस हो वो टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, तो इस टाइप के जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, राइट। सो लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जैसे इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोट है, क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, लेस डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स है बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर न्यूक्लियस होना चाहिए, बट यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम्स है, राइट, जो मटेरियल्स होता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, वो सब इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला रहता है, राइट। तो ये कैसा न्यूक्लियस है? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसीलिए बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, तो आपको कहना सेल हैविंग
न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब यही होता है कि अच्छी तरीके से भाई न्यूक्लियस जो है वो पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, राइट। लेकिन इन बैक्टीरिया केस में क्या होता है, न्यूक्लियस आर नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसकी जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक है। बट इन द केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट द न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स से होगा उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट, राइट। सो हाउ कैन यू डिफाइन प्रोकैरियोट? Those organisms which are made up of prokaryotic cells are called prokaryotes, and those organisms which are made up of eukaryotic cells are called eukaryotes. Okay? Let us discuss about more detail. जैसे कि on the basis of nuclear region, on the basis of nuclear region, the cell are classified under two categories, right? First is prokaryote, prokaryotic cells, right? डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी द सेल्स विच कंटेन नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब ऐसी सेल जो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को कंटेन करती है। जिस सेल के पास नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है वो प्रोकैरियोटिक है। और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब क्या है, द न्यूक्लियस विच जस्ट नॉट कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो किसी भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, तो वो जो न्यूक्लियर रीजन होगा वो कैसा होगा, नॉट वेल डिफाइंड होगा, लेस डिफाइंड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है उसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से फैले होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स होता है ट्रू, राइट। सो द सेल्स या द न्यूक्लियस विच आर कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, तो उस सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, मतलब द सेल्स विच कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मौजूद है उसे हम कहते हैं, वो कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल से। आपने देखा होगा प्लांट एंड एनिमल सेल्स को, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये सब प्लांट और एनिमल सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। ये सेल्स के बारे में था। अब टर्म आता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल्स नहीं, हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो व्हाट इज प्रोकैरियोट? दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of, किससे बने होंगे, which are made up of prokaryotic cells, मतलब ऐसी सेल से बने हैं जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, सो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इन द केस ऑफ यूकैरियोट, दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of यूकैरियोटिक सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल से है उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आएंगे कौन?
प्रोकैरियोट्स में आएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट बिकॉज देयर सेल्स इज प्रोकैरियोटिक। इसकी सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में भाई आएंगे एनिमल्स आएंगे, ह्यूमंस आएगा, प्लांट्स, अमीबा एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें आएगा आपका प्लांट सेल। हम सेल की बात करें ना, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स, ये सब क्या होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा चीज ये कि जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस क्या होता है। दोनों सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक है भाई, दोनों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। अच्छी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस को कवर कर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है तो दोनों यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स में मेजरली 3 डिफरेंस होते हैं। मेजरली क्या होता है? 3 डिफरेंसेस होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबको पता होना चाहिए। पहला ये कि जो वैक्यूल्स होती है, इन द केस ऑफ प्लांट वैक्यूल्स आर सिंगल एंड लार्ज। प्लांट के केस में क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होती हैं? सिंगल होती हैं और लार्ज होती हैं। क्लियर? बट इन द केस ऑफ एनिमल्स वैक्यूल्स आर मेनी एंड स्मॉल। एनिमल्स के केस में वैक्यूल्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं और नंबर इनका ज्यादा होता है। लेकिन जो एनिमल्स प्लांट के केस में वो बहुत ही लार्ज होती है और एक सिंगल ही मौजूद होती है, राइट। तो वैक्यूल में डिफरेंसेस होता है, राइट। दूसरा किस पे डिफरेंसेस होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इन द केस ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट बट इन द केस ऑफ एनिमल क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। थर्ड क्या होता है? सेल वॉल। In the case of plants, cell wall are present, but in the case of animals, cell wall are absent. ये 3 मेजर डिफरेंसेस है जो सबको याद होना चाहिए, राइट। तो ये वैक्यूल के बेस पर, क्लोरोप्लास्ट के बेस पर एंड सेल वॉल के बेस पर प्लांट और एनिमल सेल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोनों सेल्स में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट। सेल मेम्ब्रेन क्या है? दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मौजूद है। न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों सेल्स में मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में मौजूद होता है। लेकिन क्या डिफरेंसेस होता है कि वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्लांट में बड़ी होती हैं और सिंगल होती हैं, और एनिमल्स में बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, राइट। तो इस लेक्चर के बाद आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, राइट। एक बात यहाँ पर आती है, एक टर्म भूल गए, प्लास्टिड, राइट। प्लांट की सेल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जो साइटोप्लाज्म होगा, राइट। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड की। अगर आप प्लांट सेल को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी कलरफुल बॉडी प्रेजेंट होती है उसके साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, राइट। तो और दो प्लास्टिड, राइट, ये जो प्लास्टिड कलरफुल बॉडी मौजूद है प्लांट की सेल्स में, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? प्लास्टिड है, राइट। लेकिन प्लास्टिड बहुत टाइप के होते हैं। इसका जो प्लास्टिड का कलर होता है डिफरेंस होता है, इट में भी रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्लास्टिड ग्रीन कलर का होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? ग्रीन कलर प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, राइट। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? मेनी कलरफुल बॉडी आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड। दे आर डिफरेंट कलर, इसमें इसके बहुत सारे कलर होते हैं। सम आर रेड, सम आर ब्राउन, सम आर ऑरेंज, सम आर ग्रीन, बट ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट। और दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन, जो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनके वर्ड हम सेंड कर देंगे।